Hello everyone, and if you're watching this video, I just want to remind you, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती. This is a very famous poem जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं and सुनते भी आए हैं. But when it comes to applying this in real life, we tend to forget it. What I basically mean by this line of this beautiful poem is तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है. Trust me, I know that. क्योंकि मुझे भी लगता था. If you don't know, I am Khushi Jha and I secured 648 marks in NEET and मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी जिसे फिजिक्स से डर लगता था, जिसे फिजिक्स समझ में तो आती थी लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते थे, जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन से सॉल्व कर लेती थी लेकिन टेस्ट में वही क्वेश्चन उससे नहीं बन पाते थे. सो इफ यू आर इन दी सिचुएशन, प्लीज 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 डू नॉट स्किप any part of this video because this video can be the game changer you are needing right now. एंड इफ़ यू आर गुड इन फिजिक्स, इफ़ यू आर समवन जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे सब कुछ समझ आ जाता है, प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू आइदर वॉच दिस वीडियो ऑन 2x और यू कैन एक्चुअली लीव, बिकॉज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डरे हुए हैं, जो अभी उनको लग रहा है बस एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जिससे हमारा नीट में एटलीस्ट वी स्कोर 150 प्लस. पहली बात तो ये 150 प्लस वाला टारगेट अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था. बट इफ़ यू एनालाइज, अगर तुमने फिजिक्स में 150 लाए, तुम केमिस्ट्री में भी 150 ले आए, बायो में तुम 360 और 360 लाए, तभी तुम्हारा स्कोर इज 660. ओके, एंड इस साल की कट ऑफ वाज 661 फॉर जनरल. सो हमारा 150 से कुछ नहीं होने वाला. सो वी हैव टू एम फॉर एटलीस्ट 170. 180 नहीं बोल रही हूँ क्योंकि घबराओगे इससे. 170 का एम लेके हमें चलना ही चलना है. नाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच राइट नाउ फॉर फिजिक्स? तुम आई गेस अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो भी तुम ये फॉलो कर सकते हो. अगर तुम पहले से फॉलो कर रहे हो, तुम क्लासेस ले चुके हो, तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, तुमने एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स कवर करे हैं अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, तब भी तुम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो. एंड यू जस्ट, मतलब वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी फील ना कि हमें तो डॉक्टर बनना है, हम ये फिजिक्स पढ़ाते ही क्यों हैं, हमें तो सिर्फ बायो का हमारा पेपर आना चाहिए. बट देर आर सम रीजन्स जिसकी वजह से तुम्हारे पेपर में फिजिक्स को डाला गया है, और उन्हीं रीजंस की वजह से तुम्हें फिजिक्स आनी चाहिए. ठीक है, सिर्फ बायो का पेपर तुम सोचो लाखों में से कितने लाख बच्चे फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं. सो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस क्रिएटेड एंड दैट डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय फिजिक्स. आई ऑलवेज से, अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है यू फोकस ऑन बायोलॉजी, और अगर तुम्हें एग्जाम टॉप करना है तो फोकस ऑन योर फिजिक्स. और अगर तुम्हें एग्जाम मतलब लाइक अ डिसेंट रैंक, तो बायोकेमिस्ट्री के भरोसे तुम कर सकते हो. बट अगर टॉप का एम है ना, तो फिजिक्स इज गोना हेल्प यू फॉर दैट, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो नीट दे रही है उनकी फिजिक्स वीक होती है. सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर द फिजिक्स यू आर डूइंग और यू वांट टू डू फॉर द लास्ट 5 months? पहली चीज़ जो तुम्हें सब बोलते हैं लेकिन तुम तब भी फॉलो नहीं करते, एनालाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड मैं चैप्टर नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर में तुम्हारा बस मॉडर्न फिजिक्स, आई वुड से कि सारे चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालाइज करो. तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हो, पर तुम्हें उसका इम्पोर्टेंट पार्ट ही नहीं पता कि जो वो डायमेंशन निकालने बोल देते हैं, या यूनिट्स चेंज करके जब वो क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एक्सपेंशन वगैरह पता ही नहीं है. तुमने पूरा चैप्टर कर लिया बट वही सब छोड़ दिया. तुमने अगर काइनेमैटिक्स में जो लास्ट की 3 इक्वेशंस होती हैं उसी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं करे, बाकी तुमने पूरा चैप्टर कर लिया. तुमने 2D में प्रोजेक्टाइल वाले को उतना ध्यान ही नहीं दिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस ही नहीं करे. तुमने सर्कुलर मोशन पे ध्यान नहीं दिया. तुमने मैकेनिक्स में एफबीडीज पे ध्यान नहीं दिया. तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा कुछ स्कोर आएगा? एनालाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. और अभी की बात अगर मैं करूँ, पूरे यूट्यूब पे, पूरे टेलीग्राम पे, पूरे गूगल पे, तुम्हें कहीं पे भी सर्च करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट फिजिक्स, कहीं पे भी मिल जाएगा. बट इफ़ यू वांट, कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक है. एंड आई विल आस्क यू, वो टॉपिक्स मैं तुम्हें दे दूंगी एंड यू कैन जस्ट कवर दोज टॉपिक्स, एंड 150 तो तुम आराम से ले आओगे उन टॉपिक्स को कवर करके. तो अभी फोकस, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है और अभी तुम रिवाइज करना स्टार्ट करो, तब भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करो. अगर तुम अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तब भी तुम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करो जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आता है. ठीक है,
उसके बाद वी कम डाउन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन थिंग जो तुम्हें करनी करनी है। तुम अगर रोज रोज मतलब मैं कह रही हूँ तुम एक लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर में 15 क्वेश्चन वो टीचर कराता ही कराता है, नहीं कराता तो वो लेक्चर मत देखो। उन 15 क्वेश्चंस कर रहे हो तुम, घर जाके वो तुम्हें कोई डीपीपी देगा, तुम उसमें 15 क्वेश्चंस और कर रहे हो, फिर तुम थोड़े से पीवाई के और कर लेना, तुम्हारी 50 क्वेश्चंस यही हो गए। इफ यू आर डूइंग 50 क्वेश्चंस ईच डे फॉर फिजिक्स, 40 to 50 क्वेश्चंस ईच डे, तुम पता है अभी 6 महीने में you will be doing more than 10,000 questions before your NEET examination, counting in all the test questions also. तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज 100 क्वेश्चन करो, नहीं, 50 क्वेश्चन करो, लेकिन वो 50 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि अगर मैंने तुमसे अगले 4 महीने बाद पूछा तो तुम बिना रिवाइज करे भी वो क्वेश्चन कर सको। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। टेस्ट दो। मैं अभी अभी ये नहीं कह रही कि फुल सिलेबस टेस्ट जाके दो, जो तुम पीवाईक्यूज कर रहे हो ना उसी को टेस्ट समझ के करो। तुमने अगर कल लेट्स से 1D मोशन करा था, तुम अगले हफ्ते फिर से 1D मोशन के क्वेश्चंस उठाओ, देखो उनमें से कौन से क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, स्टार मार्क करो क्वेश्चंस को। टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो तुमने गलत करा था, एनालाइज एंड इम्प्रूव। पीवाईक्यूज सॉल्व करने ही करने, क्योंकि सब लोग बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू कि पेपर में क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होते हैं। तुम खुद देखो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वही क्वेश्चन दूंगी ना उसी फॉर्मूला पे बेस्ड, मैं उसमें कुछ नहीं बदल सकती। दे आर द फंडामेंटल्स। तो पीवाईक्यू से तुम्हें ये एनालाइज होगा, एक्चुअल में होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, लोग कहते हैं फॉर्मूला शीट्स बनाओ, एंड लोग बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें बनाना ही बनाना है फॉर्मूला शीट्स। क्योंकि लास्ट में तुम अगर वो अपनी डिटेल नोट्स जहाँ पे टीचर तुम्हें पूरा बताता है कि हाउ इज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए, तुम फॉर्मूला शीट्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको, ऐसी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, खुद से बनाओ। डोंट गो ऑन गूगल, डोंट गो ऑन यूट्यूब। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 50 फॉर्मूला शीट्स दे सकती हूँ, बट मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू क्रिएट योर ओन फॉर्मूला शीट्स, एंड आई एम सेइंग ऑल दिस एज अ एवरेज स्टूडेंट इन फिजिक्स, बट आई इम्प्रूव माई सेल्फ सिर्फ इसी पे। मैंने कोई एच सी वर्मा नहीं करी थी, मैंने कोई डीसी पांडे नहीं करी थी, मैंने सिर्फ नीट ओरिएंटेड बुक्स करी थी। एंड तुम्हें भी अगर इम्प्रूव करना है, वो 1-2 क्वेश्चन होते हैं एच सी वर्मा डीसी पांडे वाले, और अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है तो तुम वो भी निकाल लोगे, ठीक है। बट 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं अपने बाकी के 40 क्वेश्चन रिस्क में नहीं डाल सकती। तो पहले मैं उन 40 क्वेश्चन को टारगेट करूंगी जो बिल्कुल नीट बेस्ड हैं, जो तुम्हें अपने पीवाईक्यू की बुक में से ही मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम पहले उनको टारगेट करते हैं, बाद में हाई लेवल क्वेश्चंस को हम देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो अभी तुम लेट हो, तुम ये मत सोचो कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इधर उधर मत भागो, एक लाइन में जाओ, लेकिन जस्ट बी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। फिजिक्स का फोबिया हटाओ, डर हटाओ, एंड आई विल एक्चुअली सजेस्ट कि ये कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा अगर तुम क्वेश्चन खुद से जाके करोगे, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट इट, स्टार्ट डूइंग इट। तुम बस इस मन से पढ़ो कि हाँ मुझे मजा आ रहा है फिजिक्स करने में, चाहे मुझे बहुत पेन हो रहा है अभी फिजिक्स देखने में, मैं चाहे अभी बायो के 4 चैप्टर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं फिजिक्स का एक चैप्टर निपटाऊंगी, मैं फिजिक्स का आधा चैप्टर निपटाऊंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोना मेक माई रैंक, ठीक है। तो थोड़ा पेन तुम्हें लेना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी 15 दिन तुम रोज 15 क्वेश्चन करो, तुम्हारी अपने आप रैंक इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो यू कैन एंड आई नो यू विल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।